अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिलाल मान के एक और टॉपिक के साथ हाज़िर हैं मोहम्मद अज़हर हफ़ीज़। मेरे एक दोस्त हैं अब्दुल रज़ाक बैनस, इतने बीबे फोटोग्राफ़र शायद पाकिस्तान में वो अकेले ही। इतनी सादा ज़िंदगी और इतने सादा बंदे। मेरा उनके घर भी जाना हुआ, बाजी से, बच्चों से, उनके वालिदैन से भी मुलाकात हुई। वालिदैन उनके अल्लाह के पास चले गए हैं, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे। जो गांव की फ़ोटोग्राफ़ी है सारी समुंदरी वाली साइड पे और रजाना वाली साइड पे, उधर जितनी भी मैंने फ़ोटोग्राफ़ी की वो सारी की सारी रज़ाक बैनस साहब और डॉक्टर जावेद चावला साहब की मरहून मिन्नत है। आज हम रज़ाक बैनस साहब को डिस्कस करते हैं, फिर किसी दिन इंशाअल्लाह ताला अपने बेहतरीन दोस्त बड़े भाई जावेद चावला साहब को डिस्कस करें। रज़ाक बैनस कम वसाइल के साथ बहुत अच्छा काम करते हैं। जितना उनकी विलेज लाइफ पे काम है, पाकिस्तान में कम लोग होंगे जो उन्होंने काम किया। माशाल्लाह अब उन्होंने आगे तकसीम करना शुरू कर दिया। उन्होंने पूरा एक ब्रिगेड बना ली है जो हर वक्त गांव के कल्चर्स को कैप्चर करते हैं। जिस दिन उनको छुट्टी होती है, जो मेरा अपना जुमा हफ्ता इतवार, उस दिन वो कोशिश करते हैं उन बच्चों के साथ खुद जाएं। वो बच्चे भी अच्छे खासे हकीम हैं, हकीम साहब हैं और जो इन सारे काम में लगे हुए हैं। कोई बुक स्टोर चला रहे हैं, कोई कपड़ों का काम कर रहे हैं, लेकिन उनको साथ लेते हैं और लेकर निकल जाते हैं। आम तस्वीर को ख़ास बनाना अब्दुल रज़ाक बैनस का काम। टेंट पैकिंग, विलेज लाइफ, फिर ट्रैकिंग भी करते हैं। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ उनकी विलेज लाइफ की फ़ोटोग्राफ़ी को। एक साइकिल वाला टोकरा रख के फल बेच रहा है, या गांव में कोई हल चल रहा है, या एक बंदा सुबह पानी लगाने के लिए निकला और साथ उसके कुत्ता जा रहा है। जितना अच्छा फ्रेम उसको रज़ाक बैनस करते हैं, शायद ही किसी और के लिए मुमकिन हो कि वो वैसा काम कर सके। इस सिलसिले में बहुत सीखा उनसे। एडिटिंग में बहुत अच्छे हैं, वो अपने काम करते हैं। जब पहली दफ़ा मेरी उनसे मुलाकात हुई कई साल पहले, उमर गनी साहब के रेफरेंस से मैं इनसे मिला। उमर गनी भी एक कहानी है, उनको भी हम बयान करेंगे। तो रज़ाक बैनस को मैंने जो बताया गया था उससे बढ़ के पाया। फिर मैं उनके घर गया, उनके घर मुझे सुबह का नाश्ता और वो चाटी की लस्सी, मक्खन और पराठे और सारा कुछ आज तक याद है। मेरी ख्वाहिश है मैं फिर जाऊंगा अपने भाई के पास। उनके दरवाजे तो हर वक्त ही खुले थे। उन्होंने जो सुनना है तो उनका फ़ोन आ जाना, वो आ जा यार। पहले मेरी सिस्टर रहती थी समुंदरी में, तो एक दिन मुझे कहने लगी कि जब से तुम्हारी रज़ाक साहब से दोस्ती हुई है, तुम आके मेरे पास 4-4 5-5 दिन रुकने लगे हो। लेकिन बात ये है कि तुम सुबह फजर के वक़्त रज़ाक साहब के साथ चले जाते हो और रात को सोने के लिए आ जाते हो, तो किसी होटल में क़याम कर लिया करो। तो मैं इस बात को हमेशा एंजॉय करता हूँ। वो कहती तुम्हारे पास कभी पहले तौफ़ीक नहीं हुई कि तुम आके मेरे पास एक रात भी रुको, तुम आते हो, मिलते हो और चले जाते हो। तो रज़ाक साहब ने मुझे समुंदरी में देखना, और मुझे पता चला समुंदरी में भी एक घंटाघर है। हमारे दोस्त हैं हकीम साहब जो कई घंटाघरों को तलाश कर चुके हैं, उन्होंने और शहरों में भी घंटाघर तलाश कर लिए हैं। अच्छा, जो रज़ाक बैनस हैं, इनका काम आप गूगल भी कर सकते हैं, razakbanas.com पे भी इसको सर्च कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आपको एक बेहतरीन काम नज़र आएगा। सादगी की इंतहा जो है, आप उनको यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो मैं अक्सर सवाल उनसे करता हूँ, मेरे भाई हैं वो। मैं कहा रज़ाक भाई, ये जो परिंदों की आप तस्वीर बनाते हैं कि वो नलके में से पानी का कतरा गिर रहा है और वो उसको पी रहा है, तो ये कैसे करते हैं? तो हंस के कहने लगे, प्रोफेसर हैं ज़ूलॉजी के गवर्नमेंट कॉलेज समुंदरी में। यार अदर भाई ਆਪਾਂ ना सारा दिन एक परिंदे पिछे लाईदा, फिर उन्होंने दोस्ती हो जाती है, तो फिर समटाइम्स कंपोजिशन कोई मसला आ रहा है तो हल्का जा फड़ के इंज भी कर लईदा, फिर उसकी फोटो बना लईदी। मैं हंस हंस के बुरा हाल, क्योंकि ये सादगी की और मोहब्बत की और अपने काम में जुनून की बातें हैं। ये कुछ जुनूनी ही समझ सकता है, आम बंदे की समझ में बात नहीं आती। जब भी आप 10 साल अपने कसब में आप जो काम करते हैं,
जैसे एनसी के बाद लिखा हुआ है, कसबे कमाल कुन के अजीज़ जहाँ शबी, अपने कसब में कमाल हासिल करो और जहान को अजीज़ हो जाओ। रज़ाक वैनस माशाल्लाह उसकी एक ज़िंदा मिसाल हैं। वो आपको जापान में गोल्ड मेडल जीते हुए भी नज़र आएंगे और आपको पाकिस्तान में बहुत सारी एग्जीबिशंस में नज़र आएंगे। पिछले दिनों घोड़े के साथ उनका टेंट पैकिंग एक हादसा हो गया। मेरी आदत है, मैं अपने दोस्तों को सही सलामत देखता हूँ, मैं उनको बीमार नहीं दे सकता। मैं ख़ुद भी बीमार था, लेकिन मेरी सारी दुआओं का रुख, जो मेरे घर वालों की दुआओं का रुख रज़ाक वैनस साहब की सेहत के लिए था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ दिन वो बेहोश रहने के बाद अब होश में आ गए। अब माशाल्लाह दोबारा से वो टेंट पैकिंग करने गए हुए थे। जब उन्होंने तस्वीरें शेयर की तो मैं हंस दिया, क्योंकि मुझे पता था कि जो जुनूनी है उसको सेहत, बीमारी, हेल्थ का कोई केयर नहीं होती। वो देखता है कि अच्छी तस्वीर होनी चाहिए। मैंने सुना था, पढ़ा था कि फ़ोटोग्राफी करना बेसिकली सेक्रीफाइस करना होता है, और उस सेक्रीफाइस करने की बेहतरीन मिसाल जो है वो रज़ाक वैनस साहब है। इक्विपमेंट वाइज वो उतने अपडेटेड नहीं हैं जितने के लोग हैं, लेकिन जो तस्वीरें उनके पास हैं वो शायद ही पाकिस्तान में कुछ लोग होंगे जिनके पास वो तस्वीरें होंगी। ज़रूर गूगल पर सर्च कीजिए रज़ाक वैनस को, उनका काम देखिए और सीखिए, क्योंकि अब वो एक उस्ताद के साथ साथ दरसगाह भी बन चुके हैं। प्रोफेसर तो हैं ही, लेकिन फ़ोटोग्राफी की भी वो एक दरसगाह है जहाँ पे आप देख कर सीख सकते हैं। उनको तंग नहीं करना, इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप मुझे कहें जो उनका फ़ोन नंबर शेयर कर दें। वो बड़े डाउन टू अर्थ आदमी हैं। मैंने बहुत सारी फ़ोटोग्राफी उनके साथ की। सेला चावल मैंने उनसे पहली दफ़ा देखे, कैसे बॉयलर से बॉयल करते हैं और कैसे होता है। फिर वहाँ पे हमने बहुत सारी जगहों पे ऐसे भी गए जहाँ पे फ़ोटोग्राफी करना ममनू थी। फिर समुंदरी को जो एक दरिया लगता है, रावी है शायद, माड़ी पत्तन पे, वो भी उन्होंने मुझे दिखाया, और वहाँ पे भी हमने फ़ोटोग्राफी की, बहुत सारे सनसेट किए। हमारे इस ग्रुप में इस जो गैंगस्टर है, इसमें जावेद चावला भाई, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, वो हैं हमसे बड़े लेकिन हमसे छोटे लगते हैं, क्योंकि वो अपनी सेहत का बड़ा ख्याल रखते हैं। चावला भाई हमेशा साथ होते हैं और हम जो है इस सारे काम पे निकले होते हैं। जब भी समुद्री जाएँ, डॉक्टर जावेद चावला साहब, रज़ाक वैनस साहब से जफ्फी डाल के मिलें, उनको मेरा सलाम दें, और अगर उनके पास सहूलत होगी तो आपको फ़ोटोग्राफी पे ले जाएंगे। डॉक्टर जावेद चावला शाम 5 बजे के बाद अवेलेबल होते हैं और रज़ाक वैनस तो 24 घंटे अवेलेबल होते हैं। सलामत रहें, खुश रहें। रज़ाक साहब की ज़िंदगी के लिए, डॉक्टर चावला की ज़िंदगी के लिए बहुत सारी दुआएं। डॉक्टर चावला के बारे में बाकी बातें शेयर करेंगे, लेकिन आज सिर्फ रज़ाक वैनस, जो एक ज़्यादा बंदा है और आपको देखते मुस्कुराता है, और उनकी वजह से मैंने ज़िंदगी में बहुत सीखा। मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ और उनकी ज़िंदगी के लिए, सेहत के लिए दुआगो हूँ। उनके बच्चों के लिए कि अल्लाह उन्हें नेक और साले इंसान बनाए और बड़ी जगहों पे पहुँचाए। अस्सलाम वालेकुम। देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम।